हाय गाइस, वेलकम टू ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स चैनल। और ये है मिड जुलाई से लेके अगस्त तक की रीडिंग, यानी कि अगस्त मंथ की रीडिंग लिब्रा तुला राशि के लिए। ठीक है, सो ये जनरल रीडिंग रहेगी। हम देखेंगे आपके मैसेजेस। यहाँ पे होगा वो है गाइडेंस कार्ड, फिर यहाँ पे होगा वो है ऑरेकल डेक, और उसके बाद मैं देखूँगी कि आपकी राशि दूसरी राशियों के साथ कैसे रेजोनेट करती है। तो पहले देखते हैं आपकी जनरल रीडिंग। 10 of Rods, The Lovers। लिब्रा, कुछ तो आप लोगों की रिलेशनशिप में एक बर्डन है, कुछ ऐसी है जो पास्ट से रिलेटेड है। ओके, पास्ट एक्सपीरियंसेस शायद से आपको अफेक्ट कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, या तो फिर एक ऐसी भी चीज़ हो सकती है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को कंसोल कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को समझा रहे हो, लेकिन कुछ तो प्रेशर है आप लोग पे। 10 ऑफ रॉड्स का कार्ड है, फर्स्ट कार्ड, यानी कि एक प्रेशराइज्ड रिलेशनशिप चल रहा है राइट नाउ, जो लिब्रा को फेस करना पड़ रहा है। ओके, एक प्रेशर तो है यहाँ पे, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर दिख रहा है मुझे। अगर मैं कहूँ तो ये कौन सा प्रेशर होगा, यहाँ पे एक चीज़ नहीं है, 10 चीज़ों है जो आपको अफेक्ट कर रही है, जो ऐसी 10 यहाँ पे अफेक्ट करने वाली चीज़ें हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप रिलेशनशिप में कुछ एक आगे भी बढ़ रहे हो, लेकिन कुछ एक बर्डन लेके बढ़ रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्वियसली आपको एंजल सपोर्ट्स है, बहुत अच्छा एंजल सपोर्ट है यहाँ पे। आप दोनों को कंसोल कर रहे हो। जो फेमिनाइन है वो, यानी कि जो फेमिनाइन यानी कि अगर एक औरत है रिलेशनशिप में, तो वो ज़्यादा कंसोल कर रही है एक मर्द को, यानी कि रिलेशनशिप मेल डोमिनेंट नहीं है यहाँ पे रिलेशनशिप। एक फेमिनाइन का प्यार ज़्यादा है और मेल को बर्डन ज़्यादा है शायद से। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे द लवर्स कार्ड्स के साथ आया है द फूल। रिस्क तो भी लोगे, मुझे लगता है आप दोनों ऐसे हैं कि जहाँ पे रिस्क लेने के चांसेस यहाँ पे दिख रही है। आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, और यहाँ पे कोई तो लीप ऑफ फेथ लेगा, यानी कि कोई तो यहाँ पे रिस्क लेगा अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। टोटली दिख रहा है, मुझे लगता है ये आप हो लिब्रा, आप इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाओगे। आपके पर्सन के कार्ड दिखते हैं। नाइट ऑफ रॉड्स, बहुत ज़्यादा प्यार है, नो डाउट प्यार बहुत ज़्यादा है। वो बहुत ही तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं, और यहाँ पे कुछ ख़रीदने की चांसेस है, जैसे कोई व्हीकल हो गया, कोई प्रॉपर्टी हो गई, कुछ तो ऐसी है जो वो ख़रीदने वाले हैं। और वो खुद यहाँ पे मतलब वो ट्रैवलिंग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, वो ट्रैवल कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ। अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो बहुत ज़्यादा पैशन है उनके अंदर, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे कोई सच बाहर आने वाला है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, न्यू स्टार्ट दिख रही है लिब्रा के लिए, बहुत अच्छी स्टार्ट है। रॉड्स एनर्जी है, फास्ट पेस में यहाँ पे कुछ चेंजेस, बहुत बड़े चेंजेस होंगे अगस्त के मंथ में, और ये आपको एक अलग ही दुनिया में लेके जाएगा। रिलेशनशिप में पेन है ऑब्वियसली, यहाँ पे सॉरो है, यहाँ पे रोना धोना बहुत ज़्यादा है, और जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी रिलेशनशिप में, बिकॉज़ ये पाइल जो होती है रिलेशनशिप की है, ये आपके कार्ड से आपके पर्सन की है। हालांकि दोनों में प्यार बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसे ही कहा जाता है जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे दर्द होता है। तो यहाँ पे इस रिलेशनशिप में दर्द भी बहुत ज़्यादा है। मे बी ये कोई वो सिचुएशन है जो क्रिएट हो रही है पास्ट में, जो अब आपको प्रेजेंट में प्रॉब्लम दे रही है। 2 ऑफ स्वॉर्ड वाली एनर्जी है, थोड़ा सा आपको बच के रहना पड़ेगा लिब्रा। यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड एनर्जी निकल के आ रही है। हालांकि लिब्रा की भी वही एनर्जी होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप रिलेशनशिप में कोई डिसीजन लोगे, जैसे कि रखना चाहिए इस रिलेशनशिप को या नहीं, वैसा कोई डिसीजन नहीं होगा। आप जैसे फ्लो में चलने वाले हो, और रिलेशनशिप भी फ्लो में चले। कोई बड़ा सा आपके इसके अंदर कोई बड़ी एक चीज़ ऐसे बूम होके नहीं आने वाली है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपके पर्सन कुछ बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, और वो शायद से कुछ ना कुछ ये रहा, प्यार भी ज़्यादा है। मैंने पहले ही कहा था अगर प्यार है तो फिर दर्द भी होगा।
तो उस टाइप का ये थोड़ा पेशेंट एंड प्लेन वाला सिचुएशन है आप लोगों के बीच में। यहाँ पे एक चीज़ कह दूँ कि नई स्टार्ट है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंटेशंस करना चाहते हैं तो इस मंथ में हम डॉक्यूमेंटेशंस करेंगे। कोई अग्रीमेंट है या फिर कोई पासपोर्ट्स है जिसके रिलेटेड आपको कोई ट्रैवलिंग है तो वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्लियरली। कोई शिफ्टिंग है यहाँ पे, एक मेजर शिफ्ट है इन योर लाइफ विच इज़ बेसिकली लिब्रा लेगा, लेकिन आपके जो पर्सन है वो आपको साथ ज़रूर देंगे। ठीक है, सो उस हिसाब से कुछ रिलेशनशिप चलेगा। अगर जनरल रीडिंग के बारे में बात करूँ, जो सिंगल है उनके लिए यहाँ पे कोई बड़ी मूव नज़र नहीं आती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की मतलब अगर आप किसी के साथ डेटिंग कर रहे हो तो वो आपको डेट के लिए पूछ सकते हैं, या फिर आप किसी को डेटिंग वाला सिनेरियो दिख रहा है। लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो मुझे लग रहा है कि नो ब्रेकअप, नथिंग, कोई ब्रेकअप नहीं है। आप दोनों एक दूसरे को संभाल लोगे ये मंथ। ये रहा विक्ट्री, मैंने पहले कहा था नो ब्रेकअप। योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड एंड आंसर्ड, हैव फेथ। यानी कि जो चीज़ आप कर रहे हो शायद से आपको डिले हो सकता है, लेकिन वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। वो चीज़ यहाँ पे जो आप कंसोल करना चाहते हो वो ज़रूर आपको मिलेगा। विक्ट्री ज़रूर है, यानी कि पॉजिटिव है ये मंथ आपके लिए। सॉरो है, देखो पेन तो हर चीज़ में रहती है राइट, लेकिन विदाउट पेन आपको कोई भी चीज़ मिलेगी भी नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द मंथ, ये मंथ यानी कि जुलाई मंथ में आपने जो भी सोचा है वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल आपको कह रहा है कि आपका जो सेकेंड चक्र है, यानी कि अगर मैं इसको मानूँ तो मैं कहूँगी कि आपकी ट्रूथ, बिकॉज आपको एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है तो आपको सच बोलना है। ओके, कोई भी सिचुएशन में अगर आप सच बोलेंगे तो आप के लिए बेहतर होगा। सेकेंड कार्ड देखते हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। थोड़े से पैसों में प्रॉब्लम होगी लिब्रा, वो तो मैंने यहाँ पे ही बोल दिया था कि यहाँ पे कुछ तो प्रॉपर्टी या व्हीकल या कुछ तो आपका पर्सन आपको देना चाहता है, लेकिन बेचारे का लगता है पैसे में प्रॉब्लम हो सकती है। नॉट एन इश्यू, बिकॉज है पैसे तो है, लेकिन थोड़ा सा आपको संभल के खर्चा करना होगा। पैसों की ज़्यादा देख रहे हो आप, पैसे तो है लेकिन कम है कंपैरेटिवली, बट यहाँ पे कुछ तो खर्चा होने की चांसेस है। अच्छा या बुरा ये तो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, लेकिन ये आपकी रीडिंग है। अब हम देखते हैं कि आपकी रीडिंग बाकियों की कंपेयर में कैसे होती है, यानी कि बाकी राशियों के साथ आप कैसे रिलेट करते हैं। ओके लिब्रा, तो देखते हैं हम, पहले जाते हैं हम एरिस। यानी कि अगर आप एरिस के साथ डील कर रहे हो तो एरिस आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं आपको आपकी लाइफ में आने के लिए, और वो इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं और मैनिफेस्टेशन भी उनका चल रहा है। उनके पास सारे रिसोर्सेज है, वो वैसे फुल्ली इक्विप्ड है, लेकिन फिर भी वो पता नहीं क्यों डिले कर रहे लगता है। अगर आपको उनके बारे में नहीं पता चला है तो वो जल्दी आपको पता चल जाएगा कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप ली हो यानी कि सिंह राशि के साथ डील कर रहे हो तो यहाँ पे अच्छे संकेत है, सब कुछ अच्छा जाएगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आप लोगों को बात करने की मौके मिल सकते हैं, आप लोग ट्रैवलिंग भी कर सकते हो। अगर आप सैजिटेरियस धनु राशि के साथ डील कर रहे हो तो ये रहा एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके साथ वापस वही होगा, डॉक्यूमेंटेशंस होंगे। धनु राशि के साथ अगर आप डील कर रहे हो तो धनु राशि के साथ आप बहुत ज़्यादा सच का सामना करेंगे। धनुराशि सजिटेरियस आपको कुछ बताने वाले हैं जो शायद से आपको थोड़ा शॉकिंग लगे, लेकिन ऑब्वियसली न्यू बिगनिंग है, एक नई बिगनिंग देखने मिल रही है, एक नया स्टार्ट देखने मिल रहा है। ओके, अगर आप कैंसर कर्क राशि के साथ डील कर रहे हो तो ये रहा नाइट ऑफ रॉड्स। नाइट ऑफ रॉड्स के साथ नाइट ऑफ रॉड्स यानी कि कर्क राशि आपकी तरफ बहुत ही तेज़ी से आ रहा है, लेकिन ये ज़्यादा परमानेंट नहीं दिख रहा है, मुझे टेम्प्रेरी दिख रहा है। अगर वो कोई ऑफ़र लेके आ भी रहा है तो बहुत ही टेम्प्रेरी है। स्कॉर्पियो, अगर आप वृश्चिक राशि के साथ स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो तो स्कॉर्पियो आपसे थोड़ा सा ब्रेक मांगेगा, नॉट अ परमानेंट ब्रेक, लेकिन यहाँ पे स्कॉर्पियो को कुछ जानना है, कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जो वो आपको इन्वॉल्व नहीं कर सकता। ओके, स्पाइसेस, अगर आप मीन राशि के लोगों के साथ डील कर रहे हो तो लीब्रा मीन राशि के साथ 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे ब्रेकअप दिख रहा है मुझे मीन राशि के साथ। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ वर्कआउट होने वाला है, या तो फिर ये एक ब्रेक हो सकता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है या उनको होने वाला है। अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हो
3 ऑफ रॉड्स, टॉरस के साथ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन रहेगी, उनको कुछ S3 पार्टी सिचुएशंस भी हो सकती है। यहाँ पे बहुत लोगों का इंटरफेरेंस दिख रहा है मुझे, जो आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर करेंगे ये मंथ। वर्गो, अगर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हो तो यहाँ पे अगेन 3 ऑफ कप, 3 पार्टी सिचुएशंस, लोगों का इंटरफेरेंस, अफेयर्स शायद से हो सकता है, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा नहीं कहूँगी बिकॉज इसके लिए पर्सनल रीडिंग करनी होगी आपको। 3 ऑफ कप्स की होने के चांसेस, यानी कि पार्टी भी कर सकते हैं आप, कहीं सेलिब्रेशंस या कहीं मैरिज फंक्शंस में उनके साथ जा सकते हैं। कैप्रिकॉन, अगर आप कैप्रिकॉन के साथ डील करते हो तो क्वीन ऑफ रॉड्स, कैप्रिकॉन के साथ अच्छा रिलेशनशिप रहेगा, नो प्रॉब्लम। बहुत ही सटल रिलेशनशिप है। कैप्रिकॉन बहुत ही अच्छे से आपको समझ के ले रहा है और वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, शायद से वो कोई हॉबीज़ या कुछ ऐसा आपके अंदर इवॉल्व कर सकता है। अगर आप लिब्रा के साथ ही डील कर रहे हो तो एम्परर बहुत ही स्टेबल कंडीशन है लिब्रा के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही मैच्योर रिलेशनशिप रहेगा ये मंथ। अगर आप एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक्वेरियस के साथ अच्छी बनेगी, पैसों से रिलेटेड फाइनेंशियल इश्यूज जो भी है वो आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। जेमिनाई, अगर आप जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो, 9 ऑफ रॉड, जेमिनाई बहुत ही डिफेंसिव खेल रहा है, वो ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित नहीं होगा, और अगर होगा भी तो भी वो आपको सारी चीज़ें नहीं बताएगा, कुछ तो है जो जेमिनाई छुपा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये थे आपके 12 राशि के साथ कैसी डीलिंग होगी, और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और मैं मिलूँगी नेक्स्ट मंथ। थैंक्स अ लॉट लिब्रा, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।